नमस्कार, मैं हूं प्रकाश मिश्र। आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट। न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज फर्स्ट समाज में फैले कुरीतियों को समय समय पर आपके सामने प्रस्तुत करता रहा है। आज इसी श्रृंखला में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं समाज में घट रहे एक ऐसे दुर्दैव को, जो कि आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जहां रोज नई नई योजनाओं के माध्यम से लोगों का भला करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनको बदनाम करने में कुछ ऐसे व्यक्ति, जिसको हम कह सकते हैं ऐसी संस्थाएं लगी हुई हैं, जिसमें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम खराब हो रहा है। मैं चर्चा करना चाहूंगा आपके सामने ऐसे नाम का कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बना हुआ है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा सबसे पहले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, उसके बाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से, भाजपा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से और हमारी देश की जनता से, साथ ही साथ हमारे दर्शकों से कि इस वीडियो को जरूर गौर से देखें। ये जो न्यूज है उसको जरूर गौर से देखें कि आपके आसपास कहीं नरेंद्र मोदी विचार मंच की नामक संस्था कार्यरत है तो आप जाग जाइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी विचार मंच जो है वो माननीय पंत प्रधान जी के नाम पर बना हुआ एक ऐसा संगठन है कि जो लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं है, सामाजिक सरोकार से उनका कोई लेना देना नहीं है, लोगों के हित के लिए कोई लेना देना नहीं है। उनका केवल एकमात्र मकसद है रुपया, रुपया कैसे कमाया जाए। जब हमारे पास में इस तरह की कई शिकायतें आई तो हमने खुद उसे वेरीफाई किया। मैंने खुद इन व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी विचार मंच के कर्ता धर्ता है, जेपी सिंह, उनको हमने फोन किया उनके नंबर पे, और उन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एक बार, दो बार और तीन बार से बात करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि केवल और केवल हमारी एक बार फोन जाने के बाद में नरेंद्र मोदी विचार मंच के संयोजक कहे जाने वाले, कर्ता धर्ता कहे जाने वाले जेपी सिंह ने हमें कई बार संपर्क किया और प्रदेश स्तर पे बड़ा पद देने के लिए हमें लाख से 2 लाख रुपया भरने के लिए कहा। जिसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना अकाउंट नंबर नरेंद्र मोदी विचार मंच का हमारे पास में भेज दिया, हमें एसएमएस कर दिया है और हमसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति हमें जानता ही नहीं, जो संस्था हमें जानती ही नहीं, जिसको हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति से वो लाख से 2 लाख रुपया उसको पद देने से कैसे मांग सकते हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसके ऊपर हम आप चर्चा करेंगे, आपको सुनाएंगे कि हमारी उनसे क्या बात हुई। आप खुद वेरीफाई करेंगे। आपके सामने ये पक्ष रखना चाहूंगा कि यदि आपको सही लगे तो आप जरूर हमारे नीचे दिए गए हुए नंबरों पर संपर्क करके अपनी राय दे सकते हैं। मित्रों, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री के नाम पर या किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर जो देश के भले में लगा हुआ है, ऐसी घटनाएं या फिर ऐसी वसूली ठीक है? ये आपके ऊपर, ये निर्णय हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। जी सर, मैं वेट करते रह गया सर, बाद में फोन किया मैंने आपका। हाँ, मैं एक्चुअल में क्या था कि बिहार में कार्यक्रम लगा, राजस्थान में लगा है जी। इस चक्रों में आज कुछ लोग बाहर से आए भी थे मिलने के लिए जी, है ना, तो मैं तो घिरा रहता हूँ। बिल्कुल भी मैं बिजी रहूंगा। नहीं सर, अब आप राष्ट्रीय स्तर पे देख रहे हैं सर, तो स्वाभाविक है जी। अब आप एक काम करें जी, आप अपनी तैयारी करके ये सब भेज दीजिए। 10 तारीख को आप यहाँ दिल्ली आ जाइए। 10 तारीख को? हाँ, 10-11 को आ जाइए, 12 को आ जाइए। ठीक है सर। तो मैं फॉर्म और वो कुछ भेजने वाले थे अकाउंट वगैरह ऐसा? हाँ दीजिए, आप ऐसा करिए जी कि फॉर्म तो कोरियर कर दीजिए। आज कर देना चाहिए, आपको मैंने कल बोला था। नहीं हो तो मैं कर दूंगा सर, कल मैं सुबह यही काम करूंगा मैं। हाँ, सुबह कर देंगे जब आ जाएगा जी। दरअसल मैं सर सही बताऊं, केवल फोन के वेट में ही रुक गया आज पूरा दिन, ऐसा हो गया। अब क्या बताऊं, सच्चाई बताऊं मैं, वहाँ पर एक जिला अध्यक्ष है स्वप्निल कुंडलवार। कहाँ सर? नागपुर में है, उसको हटाना था मुझे। अच्छा ठीक है सर। आज उसका फोन आ गया कि सर मुझे हटाया जा रहा है। हमने कहा कि तुम जब जो आदेश किया जाए काम नहीं करोगे तो तुमको हटाया जाएगा। वो मुख्यमंत्री के नजदीक आदमी है। अच्छा अच्छा। वो आपका अपने आपको बोलता था कि मैं मतलब मुख्यमंत्री के नजदीक में है, गडकरी के नजदीक है वो जी। लेकिन मैंने कहा कि भैया मुझे किसी का तुम रिश्तेदार लगते, मुझे इसका मतलब नहीं, हमें अपने काम से मतलब है। बिल्कुल। मोदी के लिए काम करना तो करो, नहीं तो इस्तीफा दो, नहीं तो हम निकाल बाहर कर देंगे। जी। उसका फोन आया कि सर मेरी गलती हुई है,
सारी और मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। हमने कहा कि नागपुर में कार्यक्रम के लिए मैं 3 बार बोल चुका, तुम बोले थे कि प्रोग्राम ले लें, हम कहा तुम डेट ले चले। बिल्कुल। मैं वहाँ पर हमारे पास इतने बड़े बड़े लोग हैं कि सारा वो है ना वो देश पांडे हाल को मैंने सारा कुछ बोल दिया था। नहीं सर, आप मानिए प्रोग्राम तो हम झड़ी लगा देंगे, प्रोग्राम का तो कुछ कोई वो ही नहीं है। मैं जान रहा हूँ मिश्रा जी, देखिए मेरे को पता है, आप जैसे देखिए देश में बड़े बड़े हमारे जो नागपुर में मेरे इतने बड़े उद्योगपति हैं ना, कम से कम 2000 करोड़ के मालिक हैं। बिल्कुल। आप सुनिए, उनका 70 एकड़ में उनका ऑफिस है नागपुर में जी। और वही नहीं है, उनका गुजरात में आनंद में है, बम्बई में है, कई जगह दिल्ली में ऑफिस है, पूरे भारत में उनका ऑफिस है। बिल्कुल। अग्रवाल वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। बिल्कुल। और वो 25 साल से मेरे पारिवारिक आदमी हैं। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि सर आप चिंता न करिए, नागपुर का कार्यक्रम जो भी 50 जो भी खर्चा आएगा सब मैं कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। 10-20 लाख जो खर्च होगा। तो हमारा ये कहने का मतलब ये है कि उस आदमी को मैं बहुत कुछ समझा रहा था जी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मिश्रा जी देखिए, मैं आप जैसे लोगों को मैं भी चाहता हूँ संगठन में जी, क्योंकि दीपन मिश्रा जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं वहाँ पर, महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के अध्यक्ष नहीं, विदर्भ के। विदर्भ के, अच्छा ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ। महाराष्ट्र का अभी कोई अध्यक्ष नहीं बनाया है अभी जी। महाराष्ट्र के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी हस्ती चल रही है, सीएम का भी प्रचार है जी। तो हमें जो है सर बुरा मत मानिएगा, एक एक्चुअल ऐसे छोटा मुंह और बड़ी बात, कुछ ज़्यादा मतलब कितना तक मतलब ऐसे राज्य स्तर पे क्या है मतलब वो सहयोग होता है सर ऐसे मतलब अरे भाई देखिए, हमारा ये कहने का मतलब है जो लोग भी कोई लाख भी कर देता है, कोई 2 लाख भी कर देता है, जिसकी जो अपनी कैपेसिटी हो। तो सर ये तो मतलब ये तो बहुत, मैं तो समझ के गया था ज़्यादा होगा मतलब सर, ऐसे छोटी मुंह बड़ी बात, अगर इतना हो तो मैं ट्रांसफर करा दूं ना सर, झंझट खत्म हो जाए ना सर, ये कह रहा हूँ मैं। सही मैं चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी अगर मैं आपको अगर लूँ ना अपने साथ जी, तो मैं अपना भाई समझ करके आपके साथ कर लूँगा कि फिर आगे चल करके आप हमारे साथ लंबा चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी सोच अलग है जी। हम ये चाहते हैं कि आपको नियुक्ति में प्रदेश लेवल पर ही कुछ सोच रहा था मैं जी। मैं चाहता हूँ ना कि मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा है कि आप 10, 11, 12 किसी भी डेट में आप हमको बता दीजिए। मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं मतलब यहाँ से मैं सारी चीज़ें निपटा, मैं अपना फॉर्म भेज देता हूँ, जो आप मतलब आदेश करेंगे मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करके मैं आपसे केवल नियुक्ति पत्र लेने आना चाहता हूँ सर, बस और कुछ नहीं मेरा मतलब जी। और ये जो आपने बताया मतलब ना, तो मैं तो ये तो झटके का काम है, मैं तो सर बहुत ऊंचा सोच रहा था कि भाई कहीं राज्य स्तर की बात है तो लंबा ना हो जाए। ये तो सर मैं कल का कल आपको जी हम जो है ना देखिए, हम जो है ना किसी पर बाउंडेशन नहीं डालते हैं जी। देखिए आप अग्रवाल साहब हैं तो 10 लाख 10 लाख अभी 1 मिनट में देंगे जी। हमारा मतलब वो नहीं, हमारा तो ये होता है कि जिसमें आप खुश है उसमें मैं खुश। मतलब ये होता है सर कि मतलब कि राजी खुशी कोई दे देता है तो मतलब कि उसमें जी हमारे नहीं देते तो सभी लोग हैं। मैं ये व्यक्ति की सोच के अनुसार होता है काम तो अच्छा होता है जी, है ना जी। तो आप एक काम करते हैं, मेरी बात सुनिए जी, ऐसा करें आप जी कि आप दिल्ली कब आ सकते हैं सर? वही 10 को मैं मेरा प्लान क्या था सर, मैं सही बताऊं, मैं दिन भर इसलिए वेट किया आपके फ़ोन का कि आप थोड़ा सा वहाँ से आदेश करें, मैं अपना यहाँ का फॉर्मेलिटी पूरा करके मैं अब केवल नियुक्ति पत्र लेने आऊँ वहाँ पर। मतलब नियुक्ति पत्र आपके पास में होगा, मैं यहाँ की फॉर्मेलिटी जैसे फॉर्म है और जो पेमेंट है यहाँ से लगा करके मैं तब अपना प्रोग्राम बना करके आ जाऊँ सर वहाँ पर, ऐसा मैं सोच रहा था। ठीक ऐसा करता हूँ मैं जी कि आप जो है ना मुझे सर एक काम करिए, अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं कल वो करता हूँ ट्रांसफर और मतलब यहाँ से मैं भेज देता हूँ फॉर्म। 2 काम मैं कल करता हूँ, 10 तारीख को आ जाता हूँ दिल्ली। मेरी बात सुनिए ना, मैं समझ गया, आप अच्छे व्यक्ति मेरे को मिल गए हैं जी। आप कल फार्म पहले भर दीजिए, आप चिंता मत करिए, कल फार्म दे दीजिए। हाँ सर, मैं कल मतलब फॉर्म भरा हुआ है, 15 फॉर्म मैं कल आपको कुरियर करता हूँ और जी, और मतलब यहाँ से जो आप आदेश करेंगे ट्रांसफर करने के बाद मैं 10 तारीख को वहाँ पे आ जाता हूँ सर मैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाए, आप पहले भेज दीजिए फार्म जी, मैं अपना आपको फोन करके बता देता हूँ, मैं आप चिंता न करिए। ठीक है सर, मैं तब इंतजार करता हूँ फोन का कल आपके। राइट, आप चिंता करिए, मैं प्रदेश अफसर पे आपकी जिम्मेदारी दूंगा कोई। ठीक है सर, और उसमें आपको वो दूंगा कि आप पूरी जगह जहाँ जी महाराष्ट्र में, बॉम्बे में भी आपके लोग हों और कई लोग हैं तो उसको आप जोड़ सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। मैं बताऊँगा ना, तो कल फोन का वेट करता हूँ सर, फिर मैं कल फोन का।
हाँ बिल्कुल आप चिंता न करें। ठीक है सर, ठीक। और किसी से भी अब आपको कोई बातचीत नहीं करना, डायरेक्ट आप सर आप ये मुझे आजमा सकते हैं, आप देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो किसी से मतलब भी नहीं है। आप ये आपको ठीक है सर, जुबान में बड़ी ताकत है। कल मैं वेट करूंगा सर आपका। मैं पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं जी, मैं समझ गई हूँ, आप चिंता न करें। थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद। मैं चाहता हूँ आप कल हमको फॉर्म पूरी करिए। ठीक है सर, मैं भेज रहा हूँ, फिर आपको फोन भी करूंगा कि सर मैंने फॉर्म भेज दिया है, फिर आपका जो आदेश होगा आगे करता हूँ सर मैं। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद धन्यवाद। न्यूज फर्स्ट टीम को जो शिकायतें मिली हैं उनमें प्रमुख रूप से पब्लिक वॉइस फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश मिस्त्री जी की शिकायत प्रमुख रूप से हम आपके सामने उठाने जा रहे हैं, जो कि आज हमारे स्टूडियो में खुद यहां पर उपलब्ध हैं। उनके साथ में क्या घटना घटित हुई नरेंद्र मोदी विचार मंच को लेकर और जेपी सिंह को लेकर के, वह स्वयं बताएंगे आपके सामने। सर, सोशल मीडिया के माध्यम से जेपी सिंह को कॉल किया था और उन्होंने मुझे फ़ोन पर 20,000 रुपये का डिमांड किया था मुंबई महासचिव बनाने के लिए। और मैंने उनको गोरेगांव ईस्ट में आर्य कॉलोनी में एक होटल है, वहाँ जाकर उनको 20,000 रुपया दिया। तब उन्होंने मुझे आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट दिया था। ऐसे ही मेरे साथ में और एक मेरे मित्र थे आशुतोष मिश्रा जी, उन्होंने पैसा न देने की वजह से उनको आईडी नहीं दिया, आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट नहीं दिया उनको। और मैं ये लोगों जनता से ये अपील करता हूँ कि ऐसे नरेंद्र मोदी विचार मंच के नाम पे जो जेपी सिंह ठगी करता है, ऐसे आप लोग मेरे जैसे उन फंसिए मत। सर हमें ये बताइए कि जिस तरह से आपसे ये किया गया, क्या आपकी नजर में ऐसे बहुत से लोगों के साथ में किया गया? आखिर ये पैसे का मिसयूज क्यों करते हैं, क्या करते हैं ये? अच्छा, जेपी सिंह ने मुझसे पैसे का जो डिमांड किया, मैं बोला आपको दूंगा, तो उनको मैंने ये बोला कि सर आप कैश मत लीजिए, मैं चेक देता हूँ। तो बोले नहीं ये तो मुझे कैश ही दो, तो मैंने उनको कैश पैसा दिया। कभी आपने जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो पैसा लेते हैं तो सचमुच क्या लोगों के विकास में लगाया जाता है? नहीं, वो पैसा सिर्फ जेपी सिंह रखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आगे वो पैसे को वो क्या करते हैं वो मुझे पता नहीं। क्या आपको लगता है कि हम जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री इतनी नई नई योजनाओं से लोगों का भला करने, इस तरह की गतिविधियों से क्या नरेंद्र मोदी जी का जो नाम है वो खराब नहीं हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी का नाम खराब जरूर हो रहा है, लेकिन ये जेपी सिंह जैसे को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसकी जो संगठन है उसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं जो पब्लिक वॉइस फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रकाश मिस्त्री जी। कह रहे हैं कि जिस तरह से ठगी हमारे साथ में हुई वह किसी के साथ में ना हो और माननीय पंत प्रधान जी के नाम पे चलाई जा रही इस संगठन को तुरंत बंद की जाए। और बंद ही न की जाए, जयप्रकाश सिंह को कड़ी से कड़ी सजा या फिर उनको इस तरह से सबक देना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति हमारे किसी प्रधानमंत्री के नाम पे ऐसी ठगी न करे। आपने देखा कि सामाजिक मुद्दे पर चल रही इस न्याय की लड़ाई को हमने किस तरह से आपके सामने रखा। अगर आपके आसपास इस तरह की कोई घटना किसी संस्था को लेकर के या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के घट रही हो तो आप निसंकोच हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके हमें बता सकते हैं। आपकी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और हम खबर को पूरी तरह से असर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन योगेश रसाने के साथ ओम प्रकाश मिश्र, न्यूज फर्स्ट, मुंबई।